नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप को करने से पहले हमें एसआर फ्लिप फ्लॉप को समझना होगा कि हम जेके फ्लिप फ्लॉप पे आए क्यों। तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं। जो हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप किया था उसके अंदर एक कंडीशन थी कि SB1 और RB1 वहाँ पे Q एंड Q बार दोनों ही 1 आ रहे थे। तो उस कंडीशन पे हमारा जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क नहीं कर रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जेके फ्लिप फ्लॉप को डेवलप करना पड़ा। तो चलो देखते हैं कैसे काम करता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है एसआर फ्लिप फ्लॉप की तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बट पहले उसको ज़रूर देखना क्यों, तभी आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्चुअल में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वर्किंग ऑफ जेके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है। इसके अंदर हमने 2 एंड गेट यूज़ किए हैं, 2 एंड गेट। उसके बाद एक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है, जो कि वो कंडीशन थी S1 R1 इज इक्वल टू Q1 एंड Q बार दोनों ही 1 आ रहे थे, उसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो 2 एंड गेट यूज़ किए हैं मैं इनके नाम लिख देता हूँ, एंड गेट 1 एंड एंड गेट 2। ठीक है, तो जो एंड गेट फर्स्ट है उसके जो इनपुट्स हैं हमारे पास J और Q बार है। जो ये Q बार हमारा आउटपुट है इसको हमने एंड गेट फर्स्ट के इनपुट में दिया है। वैसे ही जो यहाँ पे K जो सेकंड एंड गेट है उसमें हमारे पास K और Q है। उसमें हमारे पास जो इनपुट है वो K एंड Q है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होगा। जो भी आउटपुट आएगी वो हमने जो एसआर फ्लिप फ्लॉप किया है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ट्रुथ टेबल के साथ में कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं जो हमारा क्लॉक है वो है 1, क्लॉक है 1 और J के अंदर वैल्यू है 1 और K के अंदर वैल्यू है 0। ठीक है, हमने शुरू में वैल्यूज मान ली, J के अंदर 1 और K के अंदर 0। Q जो यहाँ पे ये वैल्यू है ये है पहले की वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू ऑफ Q माननी पड़ेगी। है हमें सिर्फ मान लेते हैं Q की पहले वैल्यू रही होगी 0, तो Q बार हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए S की वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, S इज इक्वल टू J डॉट Q बार। S की वैल्यू यहाँ पे S है और यहाँ पे R है। जो यहाँ पे S की वैल्यू कैसे आ रही है, J एंड Q बार के साथ में आ रही है, J और Q बार। तो यहाँ पे आइए, जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी हमारी S की वो कैसे आएगी, J और Q बार। J यहाँ पे 1 है, Q बार यहाँ पे 1 है, तो क्या आएगी 1। ठीक है, ऐसे ही R की वैल्यू हमारे पास आई K और Q, यहाँ से हम दोनों की वैल्यू लेके आए। तो अब इन दोनों को यहाँ से चेक करेंगे। R की वैल्यू K और Q हमारे पास ये वैल्यू आएगी, K और Q, तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, जब एसआर फ्लिप फ्लॉप में S1 था, जब एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास S1 था और R0 था, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी 1 0। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास 1 0। इसको तो वैल्यू क्या आ रही थी 1 और 0। अब यहाँ पे मानते हैं हम जो प्रीवियस वैल्यू रही होगी, मान लो उसको हमने Q है जो वो 1 मान लिया, तो Q बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने Q को मान लिया 1 और Q बार हो गया 0।
तो एस की वैल्यू कैसे आएगी? एस की वैल्यू आएगी हमारी जे एंड क्यू बार, तो क्या आई 0, जे और क्यू बार 0। आर की वैल्यू कैसे आएगी? के एंड क्यू, तो यहाँ पे भी 0। आप लोगों ने ध्यान दिया हो जब हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप किया था, जब हमारे दोनों इनपुट 0 0 थे एस आर के अंदर, तो जो आउटपुट है वो प्रीवियस आ रही थी। तो यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट क्या है? 1 और 0। इस कंडीशन को बोलते हैं हम सेट कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सेट कंडीशन। अब आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लॉक 1, यहाँ पे मान लीजिए जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1, ये मान ली हमने, सॉरी, जे की वैल्यू 0 एंड के की वैल्यू 1। प्रीवियस वैल्यू मान लेते हैं हम 0 रही होगी क्यू की और क्यू बार की रही होगी 1। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या आएगी? एस की वैल्यू क्या है? जे और क्यू बार। जे और क्यू बार को हम 0 लिख सकते हैं और क्यू, के और क्यू को हम फिर से 0 लिख सकते हैं। तो जब भी अभी बताया था मैंने, एस और आर जब भी 0 होंगे तो प्रीवियस वैल्यू आएगी। प्रीवियस वैल्यू क्या है? 0 एंड 1। ठीक है, नेक्स्ट, क्या पता क्यू की वैल्यू हमारे पास 1 रही हो और क्यू बार की वैल्यू 0 रही हो, तो क्या आएगा करके देखते हैं। जे क्यू बार 0, के एंड क्यू 1। अब यहाँ पे क्या होगा? जब हमारे पास एस की वैल्यू 0 होगी एस आर फ्लिप फ्लॉप में, तो वो हमें ये वैल्यू देगा 0 और 1। ठीक है, तभी कह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आपने एस आर फ्लिप फ्लॉप नहीं किया है तो एक बार उसको जाके ज़रूर देखिए, तभी ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं हम रीसेट। रीसेट, ठीक है, इस कंडीशन को अब बोलते हैं हम रीसेट। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 1 और मान लेते हैं जे भी 0 और के भी 0, दोनों 0 0 हैं और प्रीवियस वैल्यू आपकी क्यू 0 और क्यू बार 1 ये रही हो, तो कैसे काम करेगा? अगर ये दोनों 0 0 है तो यहाँ पे एस भी 0 आएगा और आर भी 0 आएगा। सिंपल सी चीज़ है। जब एस भी 0 और आर भी 0 आएगा तो वो प्रीवियस वैल्यू को कंसीडर करके चलेगा और प्रीवियस वैल्यू आपकी है 0 और 1। ये प्रीवियस वैल्यू यूं की यूं आ जाएगी आगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे Q1 था और Q बार आपका 0 था। ठीक है, Q आपका 1 था और Q बार 0 था, तो कैसे आएगा? यहाँ पे दोनों 0 0 हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो 0 0 ही आएगा, 0 0 ही आएगा। इसका आउटपुट आएगा वो हमारे पास वैल्यू, इसकी प्रीवियस वैल्यू आएगी। प्रीवियस क्या है? 1 एंड 0। ठीक है, अब हमारे पास j की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास s की वैल्यू भी 0 आ रही है और r की वैल्यू भी 0 आ रही है। उसके अकॉर्डिंग क्या था, जब s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 0 थी तो वो प्रीवियस वैल्यू को यूं का यूं उठा लेता था। प्रीवियस वैल्यू हमारे पास ये थी तो हमने डायरेक्ट उठा ली इसको, तो इसको हम बोल देंगे मेमोरी एलिमेंट, या हम इसको बोल सकते हैं प्रीवियस स्टेट। ठीक है, प्रीवियस स्टेट उसने यूं की यूं कॉपी कर दी। अब जिसके लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किया था उसको देखते हैं। जब आपका JB1 और KB1, इस कंडीशन के लिए हमने जेके फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन किया है, तो क्या आएगा इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए Q 0 है और Q बार हमारा 1 है। ठीक है, तो हमारा SR फ्लिप फ्लॉप में क्या आएगा वो देखते हैं हम। J Q बार 1, ठीक है, K और Q दोनों 0। जब ये कंडीशन आती है SR फ्लिप फ्लॉप की, जब S1 और R 0 है, तो आपका आउटपुट आएगा Q1 और Q बार
0। ठीक है, Q1 और Q बार 0। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है वो देखिए, जब हमने प्रीवियस जो आउटपुट थी उसमें था 0 और अभी प्रेजेंट में आ रहा है 1। ठीक है, एक तो यहीं पे चेंज आ गया। अब दूसरा, अगर मान लीजिए Q1 है और Q बार 0 है, Q1 है जो प्रीवियस स्टेट है वो 1 है और Q बार ऑब्वियसली बात है जब 0 रहेगी तो कैसे काम करेगा ये, जे Q बार आपका 0, ठीक है, K एंड Q आपका 1। जब ये कंडीशन SR फ्लिप फ्लॉप में रहती है तो हमारे पास आउटपुट आता है 0 और 1। ठीक है, जब 0S और R 1 होगा तो आउटपुट आएगा 0 एंड 1। अब देखिए यहाँ पे जो प्रीवियस वैल्यू थी वो 0 थी और अभी प्रेजेंट वैल्यू वो 1 आ रही है। प्रीवियस वैल्यू मान लेते थे, अगर मान लीजिए 1 थी तो अभी आ रही है 0। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू। इसको क्या बोल देते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू। और कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू में क्या होता है, अगर मान लीजिए पीछे 0 था तो आगे 1 आएगा, अगर पीछे 1 था तो आगे 0 आएगा। इस कंडीशन में आने के बाद अब हमारा जो एक्चुअल में SR फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, जो SR फ्लिप फ्लॉप की S = 1 और R = 1 की कंडीशन है वो यहाँ आने के बाद काम कर रही है। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम और निकल के आई जिसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन, और वो किस में निकल के आई, सेम इसी फॉर्मेट में निकल के आई। रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, रेस अराउंड कंडीशन आप लोगों ने कभी देखा हो कि बहुत सारे बच्चे एक दौड़ में भाग रहे हैं और कोई भी किसी को आगे नहीं निकलने देना चाहता। मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा एक से आगे निकल रहा है तो वो उसकी टांग पकड़ के खींच ले, आगे नहीं निकलने दे, और खुद आगे निकल ही नहीं पाए, तो उसको बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, कि कोई भी फर्स्ट नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा उसको रोक दे रहा है, तो उस चीज़ को बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट आउट करेंगे जहाँ पे हम मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये था आपका जेके फ्लिप फ्लॉप। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपका आंसर ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।